जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूज़ इन शॉर्ट, दैट इज़ द आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा आपके लिए प्लेलिस्ट आप जाके चेक कीजिए, आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हिस्ट्री और हिस्ट्री और इकोलॉजी की प्लेलिस्ट कंप्लीट है। और साथ ही साथ आपके लिए इकोनॉमिक्स और जोग्राफ़ी की प्लेलिस्ट भी करेंटली रनिंग है। ठीक है। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, साथ ही साथ आई दृष्टि करंट अफेयर्स अब हम रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूज़ इन शॉर्ट। और इसमें हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द 5 एम्स जो मोदी जी ने डेडिकेट किए देश को। ये कहाँ कहाँ पर हैं? ये हैं गुजरात में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसमें से राजकोट में स्थापित किया गया है गुजरात में, बठिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी वेस्ट बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ के लिए। सो नीति आयोग लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव। अब ये ग्रो इनिशिएटिव क्या है? तो देखिए, रिसेंटली फरवरी 2024 में नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज़ ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है। तो जो वेस्ट लैंड है उसको रिस्टोर करना, उसकी ग्रीनिंग करना, मतलब उसमें पेड़ पौधे लगाना, रिस्टोर करना विद एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये है ग्रो, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ये शुरू किए, ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है? नीति आयोग का है। ग्रो इनिशिएटिव यूजेस रिमोट सेंसिंग एंड जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS टू मैप एग्रो फॉरेस्ट्री पोटेंशियल अक्रॉस इंडिया। तो अब ग्रो इनिशिएटिव के आधार पे क्या होगा कि भैया GIS और रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके ये देखेंगे कि ऐसे कौन सी पोटेंशियल एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री शुरू की जा सकती है। एग्रो फॉरेस्ट्री पोटेंशियल एरियाज़ कौन कौन से हैं, विच विल सपोर्ट द ग्रीनिंग एफर्ट्स एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तीनों लेवल्स पे किए जाएंगे। ठीक है। तो ग्रो इनिशिएटिव किसके रिगार्डिंग है? ये है अबाउट द एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कहाँ पर? मेनली वेस्टलैंड्स में। किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, महतारी वंदना योजना। महतारी इज़ लोकल टर्म फॉर माँ, फॉर मदर। सो ये जो महतारी वंदना योजना है ये शुरू की गई है 10 मार्च को, इनाग्रेट किया गया इसको 2024 को छत्तीसगढ़ में। तो जो लोग नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि महतारी का मतलब क्या होता है। महतारी मतलब बेसिकली मदर। सो महतारी वंदना स्कीम शुरू की गई छत्तीसगढ़ में, किस लिए? मॉनेटरी असिस्टेंस देने के लिए विमेन को। ऑलराइट। सो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1000 पर मंथ। 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे एलिजिबल मैरिड विमेन को ऑफ द स्टेट एज मंथली DBT। तो याद रखिएगा इसमें जो क्राइटेरिया है, एक तो कितना देंगे? 1000 रुपये पर मंथ देंगे, और किसको देंगे? एलिजिबल मैरिड विमेन को थ्रू DBT। ये तो चलो आपको पता है कि DBT के थ्रू ही आजकल हो रहा है। स्कीम विल प्रोवाइड बेनिफिट टू ऑल एलिजिबल मैरिड वुमेन ऑफ द स्टेट जो कि 21 साल से ऊपर के हैं। सो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से 21 साल के ऊपर हो और मैरिड हो उनको ये दिया जाएगा। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, मराठा रिजर्वेशन बिल 2024। सो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने यूनानिमसली 10% रिजर्वेशन पास किया। 10% रिजर्वेशन बिल विच इज़ रिजर्विंग द सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट फॉर मराठा कम्युनिटी। सो उन्होंने ये बिल पास किया है। ये बिल स्पेशल सेशन में पास हुआ है महाराष्ट्र असेंबली में 20 फरवरी को। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना रिजर्वेशन दिया है इन्होंने मराठा कम्युनिटी को। 10% रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। नेक्स्ट इज सुफलम 2024। सो रिसेंटली स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। सुफलम का जो फुल फॉर्म है क्या है? स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। ये कंक्लूड किया गया रिसेंटली, हुआ था 13 से 14 फरवरी 2024 में, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसको इनाग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा, जिन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया गया है। तो उस समय ये थे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो देखिए ये क्या, इसको फिर से अगर उसका फुल फॉर्म देखें तो स्टार्टअप फोरम है किसके लिए? एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। तो इस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट इज इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेटा देखते हैं इसमें। लगातार 5 सालों से इंडिया हैज़ टॉप द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑन इम्पोजिंग द इंटरनेट बैन्स। ठीक है, तो इंटरनेट बैन लगाने में इंडिया 5 साल से कंटिन्यूसली टॉप कर रहा है। डेटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? टेक कंपनी टॉप 10 वीपीएन के द्वारा। डेटा कलेक्ट किसने किया? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर SFLC। अब इस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है? According to report, with about 60% of all blackouts recorded in the world 2000 between 2016 to 22 having been in India। ठीक है, तो 60% ब्लैकआउट्स देखे गए हैं इंडिया में अलग से 2016 से 2022 के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 780 शटडाउन्स किए बिटवीन जनवरी 1 2014 एंड दिसंबर 31 2023 के बीच में। तो 780 शटडाउन्स हुए हैं जनवरी 1 2014 से लेकर दिसंबर 31 2023 तक, और ये डेटा कलेक्ट किया गया है SFLC के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब ये जो केसेस है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको कोट कर सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है आपको कि जब भी ऑब्वियसली अब आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मेंस भी लिखेंगे, आप यूपीएससी भी देते हैं, आप मेंस लिखेंगे। सो you maintain either a certain notebook, या फिर आप जहाँ सिलेबस आपका होता है, ठीक है, तो सिलेबस के पास आप खुद से हैंड रिटन सिलेबस बनाइए, आप डिजिटली बना रहे हैं तो वहाँ बनाइए, और उसके आगे ना एक बड़ा सा कॉलम छोड़ दिया करो हमेशा। तो इस तरह के, जैसे ये किधर आ रहा है, ये किस एरिया में आ जाएगा, वहीं पे आप इसको नोट डाउन कर लो, या फिर एक इसके लिए आप सेपरेट एक नोटबुक बना सकते हो या कुछ भी, कि जहाँ पे आप नोट डाउन कर रहे हो ये जो इंपॉर्टेंट केस, हर केस नहीं नोट डाउन करना है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो आप कोट कर सकते हो अपने मेंस में। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे मैं पर्टिकुलरली नोट डाउन करती थी ना, एक नोटबुक सेपरेट बना रखा था, उसमें मैंने सेक्शंस डिवाइड कर रखे थे, और उन सेक्शंस के आधार पे अपने केस को नोट डाउन कर रखा है। जैसे एनवायरनमेंट का सेक्शन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर केस हो गया, ठीक है। पॉलिटी में तो आपको देयर आर मैनी थिंग्स जो आप मैंने कोट कर सकते हो, हिस्टोरिकली कुछ आ गया है कभी तो आप कोट कर सकते हो। तो इस तरह के केसेस आप कोट करने के लिए आसानी रहती है, तो आपका जो आंसर है उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है। दूसरा, कभी कभी चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं हालांकि, बट कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाए ये केस किससे रिलेटेड था। सो बोथ वेज ये हेल्प करेगा। सो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी एक अपना मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ कोड्स आप लिख सकते हैं, ऐसे में वो काम आते हैं आपके लिए, या ये आप केसेस को आप मेंशन कर सकते हैं। सो यू कैन डू दिस। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में दे रिट्रीटेड दैट इंटरनेट शटडाउन्स वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये कोट किया था कि इंटरनेट शटडाउन्स जो होते हैं किसी भी रीजन में, ये क्या करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड दैट शटडाउन्स विच लास्ट इनडेफिनेटली, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और कुछ ऐसे शटडाउन्स हैं जो इंडेफिनिट टाइम के लिए रह जाते हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया था, ध्यान दीजिएगा। कौन सा केस था? अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। कौन सा फंडामेंटल राइट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी कोई बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक। दूसरा, अगर अननेसेसरीली इनडेफिनेटली अगर कोई शटडाउन लंबे समय तक बना रह रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में भी आएगा, ठीक। सो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सिल्क-यारा टनल कोलैप्स। सिल्क-यारा टनल कोलैप्स, तो नवंबर 12, 2023 को about 40 workers were trapped inside a tunnel after the under construction tunnel structure collapsed in Uttarakhand, later rescued. So 40 वर्कर्स वहाँ पे फंस गए थे जो काम करने वाले थे इन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है जिसका नाम है सिल्क-यारा टनल, ये कहाँ पर है? तो पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि ये उत्तराखंड में है, यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है।
टनल इज़ अ पार्ट ऑफ चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। जो चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है सिल्क यारा टनल। तो मे बी इन मैच द फॉलोइंग, या फिर छत्तीसगढ़ सॉरी ये उत्तराखंड का ही अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि सिल्क यारा टनल कहाँ है। ठीक, सो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। टनल इज़ अ पार्ट ऑफ चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। टोटल लेंथ इसकी 4.5 किलोमीटर है। इट इज़ मेंट टू कनेक्ट सिल्क यारा टू दंडल गांव इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन तो स्पेसिफिकली उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछी जाए तो पूछी जा सकती है, अदरवाइज इसको स्किप किया जा सकता है। इसको बनाया है NHIDCL थ्रू नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। कॉस्ट इसकी, ठीक है, आपको इसमें जो पूरे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि सिल्क यारा टनल जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि उसमें अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल उसमें फैटिलिटीज़ नहीं हुई हैं, इन वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया गया, जो कि दिस इज़ अ good news. Next is C. Buckthorn. Geographical Indication Registry has granted the prestigious Geographical Indication GI tag to the Department of Industries and Commerce, Ladakh, for Ladakh C. Buckthorn. ठीक है, so GI tag दे दिया गया है to the Department of Industries and Commerce, Ladakh, for किसके लिए, लद्दाख सी बकथॉन के लिए। तो ये 4th GI टैग होगा लद्दाख के लिए अभी तक का। इससे पहले लद्दाख के पश्मीना, एप्रिकॉट, जिनको बेसिकली नाम था उनका स्पेसिफिकली राक्से कार्पो स्पीशीज़, और लद्दाखी वुड कार्विंग्स, इन 3 को मिल चुका है। अब ये चौथा हो जाएगा लद्दाख सी बकथॉन के लिए जो मिला है। सो सी बकथॉन क्या है, ये सेकेंड फ्रूट है लद्दाख का जिसको स्पेशल रिकॉग्निशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ GI टैग। इससे पहले एप्रिकॉट को मिला हुआ है। ठीक है, राक्से, इसको रात से प्रोनाउंस करते हैं, रात से प्रोनाउंस करते हैं मे बी। सो राक्से कार्पो स्पीशीज़ जो कि एप्रिकट की स्पीशीज़ है, और इसके अलावा पश्मीना को मिला है, लद्दाखी वुड कार्विंग्स को मिला है, एंड इट इज़ द सी बकथॉन इज़ द सेकेंड फ्रूट। और ये याद रखिएगा सी बकथॉन एक फ्रूट है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख में आप ये मतलब कोई वो नहीं है, पानी का वो नहीं है, यू नो, इट इज़ अ मैमल या किसी एनिमल कैटेगरी में इसको मत डालिएगा। तो ये क्या है, ये एक फ्रूट है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ प्रधान, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा, देखिए, ठीक है, इसमें घुमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। रिसेंटली जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का एम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है, लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स को। कैसे प्रोवाइड करना है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस के माध्यम से। साथ ही साथ एडिशनल इनकम भी दी जाएगी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल गेट द रूफटॉप सोलर। सो इस योजना के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया जाएगा जिनके रूफटॉप सोलर जहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। उनको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी पर मंथ, और ये जो है दिस विल ऑल्सो सेव देम 15,000 to 18,000 रुपीज़ एनुअली। ऑलराइट, सो दिस इज़ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट इज़ वैभव फेलोशिप। वैभव फेलोशिप किसके लिए है भाई, सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, इन्होंने अनाउंस किया द फर्स्ट बैच ऑफ वैभव फेलोज, अ स्कीम मेंट टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन। तो इम्पॉर्टेंट है, वैभव फेलोशिप किस लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है कि जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जो बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हु आर सेटल्ड अब्रॉड, तो उनको शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन उनका किया जाएगा, उनके लिए स्कीम अनाउंस की गई है वैभव फेलोशिप। वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक मतलब जो वैश्विक तौर पे काम कर रहे हैं लेकिन भारतीय हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। सो फेलोशिप प्रोग्राम वुड बी अवॉर्डेड टू आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन NRI OCI PIO, इनको मिलेगा, हु आर एंगेज्ड इन रिसर्च एक्टिविटीज़ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। वैभव पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, वैभव पोर्टल भी शुरू किया गया। तो याद रखिएगा वैभव फेलोशिप किस लिए है, स्पेसिफिकली इंडियन ओरिजिन के ऐसे साइंटिस्ट जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद रह गया तो फिर इशू ही नहीं है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। नेक्स्ट, वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव to enhance the efficiency of electronic toll collection system and provide seamless movement at the toll plazas, NHAI has taken one vehicle one fastag initiative.
which will aim to encourage user behavior of using single FASTag for multiple vehicles और linking multiple FASTags to a particular vehicle. ठीक है, तो बोल रहे वन व्हीकल वन फास्टैग जो है ये NHAI के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें क्या होगा, इट विल एनकरेज यूज़र बिहेवियर कि भाई सिंगल फास्टैग को मल्टीपल व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाए या फिर लिंक कर दिया जाए मल्टीपल फास्टैग्स को एक पर्टिकुलर व्हीकल के साथ. नेक्स्ट इज समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. सो 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट ने पास किया है एक बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 टू इस्टेब्लिश अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना. तो एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में शुरू करना है, इसके लिए बिल पास हुआ है. इसका नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. इसके लिए सेंटर ने 889.7 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए हैं. यूनिवर्सिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप इन मुलुगु एंड इज़ नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल गॉडेस समक्का एंड सरक्का. तो ये जो समक्का सरक्का है ये ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ट्राइबल गॉडेस है वहाँ की. कहाँ पे शुरू करना है, तेलंगाना में शुरू करना है. इसके लिए क्या पास हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है. और ये जो समक्का और सरक्का जो नाम दिए गए हैं वो ट्राइबल गॉडेसेस हैं. और ये क्या है, ये बेसिकली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है. वाडनगर इंडियाज़ ओल्डेस्ट लिविंग सिटी. रिसेंटली एक डीप आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया गया वाडनगर में, जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं ह्यूमन सेटलमेंट के. और माना जाता है कि ह्यूमन सेटलमेंट 800 BC से भी पुराने हैं, विच इज़ कंटेम्प्रेरी टू लेट वैदिक और प्री बुद्धिस्ट महाजनपद और ओलिगार्किक रिपब्लिक्स. एक जॉइंट स्टडी की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा. इट हैज़ फाउंड द एविडेंसेस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी इन वाडनगर, प्राइम मिनिस्टर्स नेटिव विलेज, इवन आफ्टर द हरप्पन कोलैप्स. तो ये माना जाता है मेकिंग इट लाइकली द डार्क एज वॉज अ मिथ. ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि भाई जो डार्क एज आई थी, एक जो थियोरी है डार्क एज की, वो एक मिथ है. इस स्टडी से अभी ये ऐसा प्रूव नहीं हुआ है पूरी तरह, लेकिन हाँ स्टडी से एक बोलते हैं कि कयास जो लगाए जा रहे हैं कि भाई एक जो डार्क एज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिथ था. ठीक है, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा हरप्पन कल्चर के बारे में तो उसमें 2-3 रीजंस दिए गए हैं कि एक बोलते हैं कि बाढ़ आ गई थी, एक बोला कि भाई ग्रेजुअली ख़त्म हुआ है, एक है कि अचानक से अर्थक्वेक वाला जो एक थ्योरी दी गई है, तो और उसके बाद सब एकदम से समाप्त हो गया है, डार्क एज आ गई. तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिनाई कहीं ना कहीं अभी तक जो स्टडी की है उससे कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ नीतीश डिवाइस. रिसेंटली बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लॉन्च्ड पेंडेंट शेप डिवाइस, जो कि it will sound alert half an hour before lightning or flooding, heat waves etc. तो भाई एक डिवाइस बनाया गया है जो कि बहुत छोटा सा पेंडेंट नुमा डिवाइस है, उसको आप पहन लो, वो आधे घंटे पहले ही आपको एक साउंड अलर्ट देगा कि भाई या तो बिजली कड़कने वाली है या फिर फ्लडिंग या हीट वेव से जो भी कैलामिटी है, नेचुरल कैलामिटी, उसके अगेंस्ट वो देगा. ये लॉन्च हुआ है 3 फरवरी 2024 को और इसको पटना बिहार में लॉन्च किया गया है. SDMA call it a smart acronym or a bid to keep Chief Minister Nitish Kumar in good humor. So इसको नाम दिया गया है termed as Novel Initiative Technological Intervention for Safety of Human Lives, that is Nitish. तो इससे नीतीश कुमार जी भी उनकी भी एक गुडविल बनेगी उनके लिए. और इसको बेसिकली एक्रोनिम भी इसको बना दिया गया है फुल फॉर्म का, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स. ठीक है, सो ये है नीतीश डिवाइस. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन. और ध्यान रखिएगा बिहार में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोबेबली, नीतीश डिवाइस क्या है, ठीक है, और किस लिए है बेसिकली. नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन. रिसेंटली जनवरी 27, 2024 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री परशोत्तम रुपाला चेयर्ड फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन. कॉन्फ्रेंस हुआ कोटेश्वर में, कच्छ, गुजरात, और इसको चेयर किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री परशोत्तम रुपाल ने. और ये पहला एडिशन था इसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन. सी केयर्स वेब पोर्टल. रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कोल लॉन्च द सी केयर्स वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी जी के द्वारा. एंड वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है
31 जनवरी 2024 को इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर एडवांसिंग पॉलिसी पाथवेज इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ही हुआ है। कॉन्फ्रेंस हुई थी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और कॉन्फ्रेंस 29 जनवरी 2024 को हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्फ्रेंस का कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है, स्ट्रेंथन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस विद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इन द स्फीयर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन टाइगर। तो रिसेंटली कोयम्बतूर बेस्ड फोटोग्राफर गौरव राम नारायण ने एक रेयर पिक्चर कैप्चर किया है, रेयर गोल्डन टाइगर। और कहाँ पर किया है ये? तो जो फोटोग्राफर है उनका नाम है गौरव राम नारायण। इन्होंने एक गोल्डन टाइगर का पिक्चर कैप्चर किया है, कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में। बेसिकली टाइगर्स के 3 कलर होते हैं, ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। ठीक है, तो ये गोल्डन टाइगर इन्होंने कैप्चर किया है। तो याद रखिएगा कहाँ से किया है, काजीरंगा नेशनल पार्क से। ये फोटोग्राफर हैं गौरव रामनारायण। पीएम यशस्वी स्कीम। सो पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड अदर्स, पीएम यशस्वी is an umbrella scheme for other backward classes, economically backward classes and denotified nomadic and semi-nomadic tribes. ये एक सेंट्रल स्कीम है, किस लिए? टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटीज़ को। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर हम इनकी देखें तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पीएम यशस्वी क्या है? पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, किस लिए? वाइब्रेंट इंडिया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज एंड अदर्स। सो इट इज़ पीएम यशस्वी। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी याद रखिएगा, स्पॉन्सर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज टेलीमानस टेलीमानस सेल एस्टेब्लिश्ड। रिसेंटली December 1, 2023 को एक डेडिकेटेड टेलीमानस सेल जो है इनाग्रेट की गई एट द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज इन पुणे विद द सपोर्ट ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये कहाँ पर किया गया? पुणे में। नेक्स्ट इज गेलेफू प्रोजेक्ट। रिसेंटली December 2023 में भूटान किंग हैज़ अनाउंस्ड द प्लान्स टू build a massive international city in an area of over 1000 square kilometer on its border with Assam. So 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बॉर्डर के एरिया में वो एक मैसिव इंटरनेशनल सिटी बेसिकली बनाना चाह रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया गया है गेलेफू प्रोजेक्ट, या फिर इसको भूटानीज लैंग्वेज जो भी वो बोलते हैं उसमें गेलेफू बोलते हैं स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर। Article 370 Constitution, a constitution bench of Supreme Court on December 11, 2023 unanimously upheld the power of the President to abrogate Article 370 in August 2019, leading to the reorganization of the full-fledged state of Jammu Kashmir to 2 union territories and denuding it of its special privileges. ठीक है, तो अभी 11 दिसंबर 2023 को यूनानिमसली जो पावर है प्रेसिडेंट की टू एप्रोगेट आर्टिकल 370 उसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और 2019 में ये एब्रोगेशन हो गया था, और उसी के साथ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक स्टेट के फॉर्म में थे वो बाइफिकेट होकर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए और उनके स्पेशल प्रिविलेजेस ख़त्म किए गए। नेक्स्ट इज गरबा डांस। रिसेंटली 2023 दिसंबर में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इट ऑफिशियली एडेड गुजरात आइकॉनिक गरबा डांस किसमें? अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हुआ था इन द ड्यूरिंग इट्स 18th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी विच टुक प्लेस इन कसाने, बोत्सवाना। ठीक है,
सो दिस इज़ बेसिकली गरबा डांस. गरबा डांस इंक्लूड कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट उद्भव. प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल. मानेकशॉ सेंट्रल न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर 2023 को. जॉइंट कोलैबोरेशन है ये इंडियन आर्मी, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, डिफेंस सर्विसेज थिंक टैंक, और इनिशिएट कर रहा है इसको इंडियन आर्मी. ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव. नेक्स्ट इज नेगोशिएशंस टू रिवाइव ब्लैक सी ग्रेन डील. So recently Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Russian President Vladimir Putin is considering a way to revive the Black Sea Grain Initiative. तो भाई जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ही इज़ कंसिडरिंग टू रिवाइव द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव आफ्टर ही मेट हिम ऑन September 4, 2023. So Black Sea Green Initiative ये it was created to tackle escalating food prices due to supply chain disruptions and because of Russian-Ukraine conflict. ठीक है, तो जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसके प्रति अब जो इनका रवैया है पुतिन जी का वो थोड़ा सा रिवाइवल वाली मोड में आ रहा है. Next is India's first green hydrogen blending operation. Recently, state-owned power generator NTPC Limited has commissioned the country's first green hydrogen blending project in सूरत, गुजरात. ठीक है, तो कहाँ पर हो रहा है ये? सूरत, गुजरात में. रिसेंटली स्टेट ओन पावर जनरेटर NTPC इन्होंने कमीशन किया है कंट्री का पहला हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट सूरत, गुजरात में. केरला becomes India's first e-governed state. केरला इंडिया का पहला e-governed स्टेट बन गया है. ठीक है, तो मई 2023 में चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने अनाउंस किया कि केरला ने अचीव कर लिया द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द इंडियाज़ फर्स्ट फुली ई-गवर्नड स्टेट. तो पहला ई-गवर्नड स्टेट अगर पूछा जाए तो कौन सा है? केरला. May 20 ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल. सो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 5th एडिशन कंडक्ट किया गया. कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम में, केरला में, जो कि दिसंबर 1 से लेकर 5, 2023 तक हुआ. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया है फेस्टिवल. थीम इसकी थी इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा. ठीक है, तो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 5th एडिशन हुआ था. कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कंट्री का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है वो पुणे में लगाया जाएगा. इंपॉर्टेंट हो जाता है. कंट्री का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ? यही वन लाइनर्स में पूछ लिए जाते हैं. तो ये कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में. ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र में कंट्री का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा. तो जो वन लाइनर्स है उनको ध्यान रखिए. जैसे ये हो गया, गरबा डांस को किस में इंक्लूड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला ई गवर्न स्टेट कौन सा हो गया है? केरला हो गया है. इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ पर हो रही है? गुजरात, सूरत में हो रहा है. गेलेफू प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है ना. उसके बाद गोल्डन टाइगर. भाई गोल्डन टाइगर कहाँ मिला? अभी रिसेंटली देखने को मिला, न्यूज़ में था. कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. तो ये असम के काजीरंगा में मिला. PM यशस्वी स्कीम किसको टारगेट कर रही है? महिलाओं को कर रही है. तो भाई OBC को कर रही है और अदर्स. ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम टाइप से हो गई है. और बाकी और देखें अगर हम तो वाडनगर, इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कौन सी बन गई? वाडनगर बन गई है. ठीक है, और नीतीश डिवाइस क्या है? तो भाई नीतीश डिवाइस एक तरीके का अलार्मिंग डिवाइस है जो कि पहले ही आपको कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले आपको बता देगा कि भाई कुछ कुछ कंडीशन ऐसी ख़राब होने वाली है, सो दैट एटलीस्ट यू गॉट हाफ एन आवर टू मूव टू अ सर्टेन सेफ प्लेस. फिर वैभव स्कॉलरशिप किस लिए है? तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक है, फेलोशिप प्रोग्राम है. तो भारतीय ऐसे मूल के मतलब भारतीय मूल के लोग जो कि बाहर वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहे हैं. समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तेलंगाना में है. ठीक, उसके बाद सी बकथन क्या है? तो सी बकथन भाई कोई जलीय जीव नहीं है. ओके,
तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ फ्रूट एंड दिस विल बी द 4th GI टैग फ्रॉम लद्दाख एंड सेकंड फ्रूट बेसिकली लद्दाख का जिसको GI टैग रिकॉग्निशन दिया जा रहा है. सो इट इज़ सी बख्तन या लद्दाख सी बख्तन. सिलियारा टनल कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है. उसके बाद इंटरनेट फ्रीडम की बात करें तो अगर इंटरनेट फ्रीडम रोका जाता है सरकार के द्वारा, इसका मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और साथ ही साथ जो इंडेफिनिट टर्म्स के लिए रहता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और नीति आयोग ने ग्रो इनिशिएटिव लॉन्च किया. तो ग्रो क्या है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री. बेसिकली वेस्टलैंड के लिए और क्या करना है इसमें, उनका ग्रीनिंग और रेस्टोर करने का काम है. मातारी वंदना योजना किसकी है, छत्तीसगढ़ की है. तो 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा. किसको दिया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो 21 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए और आप शादीशुदा होने चाहिए. ठीक है. मराठा रिजर्वेशन बिल 10% है. तो ये इस तरीके से वन लाइनर्स जो हैं वो आप याद रखिए, क्योंकि वन लाइनर्स पूछे जाते हैं अगर कहीं भी थोड़ा सा भी गलत क्लिक कर जा रहा है, या तो सीधा गलत या आप कन्फ्यूजन में हो, तो उसमें आप दिमाग भी नहीं लगा सकते. बिकॉज यू नो दीज आर द थिंग्स जो पता है तो पता होती है, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं पता है, वैसी बात है. अब इसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते. कोइंसिडेंटली कुछ याद आ जाए वो अलग बात है, बट ये कहो कि यहाँ इंटेलिजेंस ट्राई हो रही है तो वो नहीं हो पाती है. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अब नेक्स्ट जो आएगी वो आएंगे मेजर स्कीम्स. एंड देखिए इतना सब तो इसमें ज़रूरत है नहीं, बट देख लेंगे. और मेजर इनिशिएटिव्स, मेजर एप्स, मेजर कैंपेन, मेजर पोर्टल्स, इतनी चीज़ें अभी इसमें बच रही हैं. ठीक. तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और न्यूज़ इन शॉर्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और बस इन टेबल्स के बाद फिर वी विल मूव टू द इंटरनेशनल पार्ट. ऑलराइट. सो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जय हिंद, जय भारत.